वहीं चित्तौड़गढ़ में यूरिया के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई है और यूरिया पहुंचने की सूचना पर किसानों की भीड़ उमड़ गई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। हर एक किसान को एक एक यूरिया बैग और यूरिया आपूर्ति कम होने से किसानों में काफी नाराजगी है और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में यूरिया के लिए भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई और यूरिया पहुंचने की सूचना पर किसानों की भीड़ वहां पर उमड़ने लगी। और ये अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए, प्रत्येक किसान को एक एक यूरिया बैग मिल रहा है और यूरिया आपूर्ति कम होने से ये नाराजगी बढ़ती चली जा रही है और किसान बेहद नाराज हैं। वहीं करौली में खाद की किल्लत भी है। करौली के अंदर भी ऐसे ही हालात है। करौली के मंडरायल उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ। खाद की दुकानें बंद होने से नाराजगी हुई। 10 में से सिर्फ एक दुकान खुली रहती है, ये किसानों का आरोप है। अब आपको जरा ये दो तस्वीरें दिखाते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया, लेकिन आप करौली की तस्वीरों के बारे में भी जान लीजिए। खाद की दुकानें बंद होने से किसानों की नाराजगी है। दुकान के बाहर लगे रेट लिस्ट ये किसानों ने साफ किया है क्योंकि मनमाने दाम इसमें वसूले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी इस वक्त किसानों के सामने आ रही है। तो दो तस्वीरें, एक चित्तौड़गढ़ और दूसरी करौली से। चित्तौड़गढ़ के अंदर यूरिया पहुंचने की सूचना पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, किसान वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक कट्टा ही किसानों को मिल रहा है। और ऐसे में किसान बड़े परेशान है क्योंकि इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद सिर्फ एक कट्टा मिलना उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं खाद की कमी और कालाबाजारी को लेकर चित्तौड़गढ़ और करौली के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। चित्तौड़गढ़ की कपासन में यूरिया खाद को लेकर किसानों की भीड़ जो है उमड़ गई और भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस बल को बुलाना पड़ा। प्रदेश भर में यूरिया की मांग बढ़ी है। रबी सीजन में गेहूं और सरसों की बुआई के समय यूरिया की खपत ज्यादा होती है। सप्लाई में कमी और मांग बढ़ने से कई जगह कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। यूरिया खाद की किल्लत से परेशान मंडरायल क्षेत्र के किसानों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कम आपूर्ति और दुकान न खोलने को लेकर के नाराजगी भी जताई है। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां कपासन में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। यूरिया खाद को लेकर किसानों की भीड़ उमड़ आई और खाद की दुकान पर किसानों की लंबी लाइनें लगने लगी। दुकान पर यूरिया के 670 बैग पहुंचने की सूचना है और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई है। किसानों को खाद के एक एक बैग बांटे गए हैं और खाद खत्म होने के बाद किसान वहां पर डटे रहे। तो रास्ते में ही वहां पर किसानों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। खाद की कालाबाजारी पर एक बड़ा एक्शन इस दौरान हुआ है। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ में भी इसी तरीके से जो तस्वीरें वो दिखाई दी, खाद की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने खाद से भरा हुआ एक ट्रैक्टर भी पकड़ा है। रास्ते में यूरिया खाद खाली कर रहा था ड्राइवर और राजसमंद उस खाद की सप्लाई होनी थी। रास्ते में ही खाद उतारते वक्त ये ट्रैक्टर जो है पकड़ में आ गया और इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इस बीच ये बड़ी खबर है, चित्तौड़गढ़ से खबर मिल रही है जहां पर खाद की कालाबाजारी को लेकर के बड़ा एक्शन लिया गया। कितने दिन से चल रही है? अरे हम तो 4-5 दिन नाने खाद नहीं है, बजाई थे। हाथ तो आ रहा है रोज में कि नहीं? हाथ आ रहे और ले जाते का उना दे रहे इसलिए बिल्कुल मन से नहीं रहे। मन से नहीं आ रहे साहब, सूची ऊपर के अच्छा, आपको भी खाद की जरूरत नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, कई दिन कितने रुपए तक का? 450 रुपए का दे रहे हैं। 350, 450 अच्छा अच्छा, कितने दिन से? अरे खाद की जब सी किल्लत चल रही है। हाँ, और एमपी सप्लाई होता है। अच्छा। हाँ, तो ये प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? प्रशासन को लिख के देते हैं, कहते हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो एमपी क्या महंगे दामों में जा रहा है? महंगे दामों में जा रहा है। 450, 400, 450। साइकिल वाले जान दो तो 450 की रेट में दे देते हैं और बंद कर देते हैं गोदाम को। अच्छा, ऐसी समस्या चल रही है खाद की।